Okay, let me start the poem When I Am Dead, My Dearest by Christina Rossetti. Christina Rossetti, a famous English poet, एक बहुत famous English poet who was born in the year 1830, जिनका जन्म हुआ था 1830 में. She was one of the most famous women writers ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड की एक बहुत फेमस वुमन राइटर क्रिस्टीना रोसेटी हुई है. शी वॉज अ पोएटेस और अ पोएट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड हर वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स. आज हम उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम देखेंगे और इस पोएम का टाइटल क्या है? व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट. ठीक है. सो दिस पोएम इज अड्रेस्ड to someone very close to the poet. पोएट के कोई बहुत क्लोज है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे कोई फैमिली मेंबर हो या कोई बिलवेड हो या लवर हो. एनीवन हु इज वेरी क्लोज टू द स्पीकर और द पोएट इज अड्रेस्ड हियर. समझे आप कि कोई भी ऐसा जो पोएट के या स्पीकर के बहुत ही क्लोज रहा होगा, उसको ये पोएम एड्रेस की गई है, संबोधित की गई है. ठीक है. यहां पोएट इमेजिन कर रही है कि जब वो नहीं रहेगी इस दुनिया में, व्हेन शी इज डेड, देन हाउ शी वांट्स हर लव्ड वंस टू रिमेंबर हर. कि तब उसे चाहने वाले किस तरह उसे याद रखें. जब वो नहीं रहेगी तो जो भी उसे चाहते हैं, जो भी उसे पसंद करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो किस तरह उसे याद रखें, इस बारे में ये पोएम है. ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट द पोएम. व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट. अब यही क्लियर है, माय डियरेस्ट. अब डियरेस्ट में भी एनीवन, डियरेस्ट कोई भी हो सकता है. मे बी हर हस्बैंड, मे बी अ लवर, मे बी द बिलवेड, मे बी समवन फ्रॉम द फैमिली, कोई फैमिली से हो सकता है. तो उनमें से किसी एक को एड्रेस करते हुए स्पीकर या पोएट यहां पे कह रही है. क्या कह रही है? व्हेन आई एम डेड, जब मैं नहीं रहूंगी. व्हेन आई एम नो मोर अलाइव, जब मैं जीवित नहीं रहूंगी. सिंग नो सैड सॉन्ग्स फॉर मी, देन डू नॉट mourn over my death, then do not sing any sad songs on my grave. कि मेरी डेड बॉडी पे या मेरी डेथ पे कोई भी उदासी भरे गीत ना गाए, कोई भी किसी तरह का कोई शोक ना करे. एक अजीब सी सिचुएशन है कि नॉर्मली ऐसा होता है, किसी की डेथ होती है तो सभी बहुत शोक करते हैं, सभी सभी बहुत दुखी होते हैं और उस दुख को बोलकर, बताकर अपना दुख व्यक्त करते हैं. परंतु पोएट चाहती है कि उसकी डेथ पे कोई भी ऐसा ना करे. नोबडी शुड वीप ओवर हर डेथ, नोबडी शुड लेमेंट ओवर हर ग्रेव. कि उसकी कब्र पे आके कोई भी क्या करे, अपना दुख व्यक्त ना करे. ऐसा पोएट या स्पीकर यहां पे कह रही है. स्पीकर इज ऑफ कोर्स द पोएट. द पोएट इज अ लेडी बाय द नेम ऑफ क्रिस्टीना रोसेटी. क्रिस्टीना रोसेटी पोएट का नाम है और हम मान के चलते हैं कि वही क्या है, स्पीकर भी है इस पोएम की, कि वही कह रही है अपने बारे में. हम ये मान के चलते हैं. थर्ड लाइन. प्लांट दाउ नो रोजेज एट माय हेड. प्लांट दाउ नो रोजेज एट माय हेड. दाउ होता है यू. प्लांट, प्लांट करना, लगाना, पौधा लगाना. नो रोजेज, कोई भी फूल, गुलाब. एट माई हेड, कि व्हेन आई एम डेड डू नॉट ऑफर एनी रोजेज ऑन माई डेड बॉडी या टू माई डेड बॉडी. कि जब मैं ना रहूं तो कोई भी किसी तरह के फूल मेरी डेड बॉडी पे ना चढ़ाए, ना भेंट करे. नॉर्मली इट हैपन्स, स्पेशली इन इंग्लिश कम्युनिटी, जो अंग्रेज होते हैं, उनमें क्या होता है कि व्हेन समवन इज डेड पीपल कम विद फ्लावर्स, पीपल ऑफर फ्लावर्स. पीपल क्या करते हैं, लोग फ्लावर्स ऑफर करते हैं, डेड बॉडी पे चढ़ाते हैं एक तरह से. तो पोएट कह रही है कि इस तरह का कोई भी रिचुअल ना हो, कोई ऑफर ना करे मुझे रोजेज या और एनी अदर फ्लावर. नॉर शेडी सिप्रस ट्री.
और ना ही कोई मेरी कब्र पे लगाए, क्या लगाए, शेडी छायादार सिप्रस ट्री, एक सिप्रस नाम का वृक्ष होता है, कोई भी उस वृक्ष को मेरी कब्र पे ना लगाए एक यादगार के रूप में। सिप्रस ट्री इज अ टॉल स्ट्रेट एवरग्रीन ट्री विद ग्रीन लीव्स, एक हरे पत्तों वाला बहुत लंबा ऊंचा पेड़ होता है, जो कि जहां पे किसी की डेथ होती है या किसी को दफनाया जाता है वहां पे नॉर्मली उसको प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है। तो ऐसा भी कोई प्लांट मेरी डेड बॉडी पे ना लगाए, मेरी ग्रेव पे ना लगाए, पोएट ऐसा कह रही है। ठीक है, कि कोई भी सैड सॉन्ग्स ना गाए, नो बडी शुड मॉर्न ओवर माई डेथ, नो बडी शुड लेमेंट माई डेथ, नो बडी शुड वीप ओवर माई डेड बॉडी, नो बडी शुड ऑफर रोजेज टू माई बॉडी, टू माई ग्रेव, ऑन माई ग्रेव, and nobody should plant any tree, cypress tree, on my grave. Okay, next line, कि ऐसा कोई भी ना करे, कोई भी किसी भी तरह का शोक ना करे। अब अगली लाइन क्या है, बी द ग्रीन ग्रास अबव मी विद शावर्स एंड ड्यू ड्रॉप्स वेट। हाँ, कि मेरी कब्र पे अगर कुछ हो तो क्या हो, ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास क्या होती है, हरी घास है, अपने आप उग जाती है। कोई भी जगह जमीन पे अगर कुछ ना हो वहां नेचुरली क्या ग्रीन ग्रास आ जाएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, in a month or two, or maybe after some months, you will find green grass there. So the poet says that she does not want people to come to her grave, she does not want people to offer roses on her grave, she wants green grass to grow नेचुरली ऑन हर ग्रेव। वो चाहती है कि उसकी ग्रेव पर, उसकी कब्र पर अपने आप धीरे धीरे हरी घास उगे। ठीक है, जो नेचुरली होता है, ग्रीन ग्रास अपने आप आ जाती है, कि कुछ वैसा हो, लोग ना आए, रोता हुआ कोई ना आए, अपने आप नेचुरली ग्रीन ग्रास आए। विद शावर्स एंड ड्यू ड्रॉप्स वेट, और वो जो ग्रीन ग्रास है इट शुड बी वेट विद शावर्स, शावर्स ऑफ रेन, बारिश से गिली हो वो ग्रीन ग्रास, और किससे, ड्यू ड्रॉप्स, ओस, ओस की बूंदों से गिली हो, मतलब नेचुरली हो। लोग आके रोए ना, रोकर आंसुओं से गीला ना करे ग्रेव को, किससे गिली हो ग्रीन ग्रास वहां पे, द ग्रीन ग्रास शुड बी वेट, वेट विद द ड्रॉप्स ऑफ द रेन एंड विद ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदों से और बारिश की बूंदों से वो घास गीली हो, ना कि किसी के आंसुओं से कोई रोता हुआ आए, चाहे वो कोई भी है, नियर एंड डियर वन पोएट का। ठीक है, एंड इफ दाउ विल रिमेंबर, दाउ का मीनिंग होता है यू, एंड इफ यू विल रिमेंबर, एंड इफ यू विल फॉरगेट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि इफ यू विल, अगर आप चाहो, रिमेंबर तो मुझे याद रखना, इफ यू विल, और अगर आप चाहो, फॉरगेट तो भूल जाना। ठीक है, मतलब शी डज नॉट फोर्स एनीवन टू रिमेंबर हर, शी डज नॉट फोर्स हर लव्ड वंस टू रिमेंबर हर, वो अपने चाहने वालों को या जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनको फोर्स नहीं करना चाहती कि वो आकर उसे याद रखें, उसके ना रहने के बाद उसे याद रखें, उसके बारे में बात करें कि वो कितनी अच्छी थी। ठीक है, मतलब अगर आप चाहें तो मुझे याद रख सकते हैं, और अगर आप याद रखना नहीं चाहते तो आप मुझे भूल जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई विल बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड देन वेयर देयर विल बी नो फीलिंग्स इन मी फॉर एनीवन, कि किसी के प्रति मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं रहेगी मरने के बाद। जैसा कि होता भी है कि मुझे पता नहीं मैं किस दुनिया में चली जाऊंगी, और अगर कोई आए या रोए मेरी कब्र पे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने मुझे याद रखना हो तो अच्छी बात है, मुझे याद रखना, और अगर आप मुझे भूलना चाहते हो तो भूल जाना। I will hardly be affected, it will hardly make any difference to me whether someone remembers me or not. ठीक है, so this is the first stanza of the poem. Now we will come to the second stanza. ये है second stanza. I shall not see the shadows. I shall not see the shadows. In this stanza, the poet or the speaker imagines about what will happen after her death, or how her experiences will be after her death,
कि मरने के बाद उसके अनुभव कैसे रहेंगे, वो किस तरह से एक्सपीरियंस करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, आफ्टर शी डाइज व्हाट विल हैपन टू हर, वी विल कम टू नो अबाउट इट इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में हम ये देखेंगे कि जब पोएट नहीं रहेगी तो वो क्या अनुभव करेगी या क्या अनुभव नहीं करेगी। तो उसके बारे में यहाँ वो कहेगी, आई शैल नॉट सी द शेडोज, कि मैं शेडोज को नहीं देखूंगी। आई शैल नॉट सी द शेडोज, क्योंकि शी इज डेड, शी कैनॉट सी एनीथिंग। That is why she says that if someone visits my grave, कि अगर कोई मेरी ग्रेव पे आता है, I won't be able to see that person, I won't be able to see the shadow of that person, कि मुझे उसकी छाया भी नहीं दिखाई देगी जब कोई मेरी ग्रेव पे आएगा। मेरा इस दुनिया से, ठीक है, कोई लेना देना नहीं होगा, मैं एक अलग दुनिया में होंगी और मुझे बिल्कुल पता नहीं होगा कौन मेरी ग्रेव पे आ रहा है। शैडो हेयर स्टैंड्स फॉर सम पर्सन और द लव्ड वन ऑफ द पोएट, कि मुझे शेडोज भी नजर नहीं आएगी, इंसान तो क्या नजर आएंगे। ठीक है, वंस आई एम डेड। सेकेंड लाइन ऑफ द स्टैंजा, आई शैल नॉट फील द रेन, आई शैल नॉट फील द रेन means there will be no feelings in me. I will be totally insensitive to my surroundings, कि मेरे चारों ओर जो होगा मुझे जरा भी पता नहीं चलेगा, मुझे कुछ भी एहसास नहीं होगा कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं जब। ठीक है, तो आई शैल नॉट फील द रेन, आई विल नॉट बी अफेक्टेड बाय गुड वेदर और बैड वेदर इन द फॉर्म ऑफ रेन और हीट। ठीक है, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई विल बी डेड। सो आई शैल नॉट फील द रेन, बारिश का बूंदों का मुझे एहसास ही नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, जो बहुत ही कोयल जैसे है ना, जो बहुत ही सुंदर आवाज में गाता है पक्षी, नाइटिंगेल। जैसे सरोजिनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब वो बुलबुल या कुछ बुलबुल शायद नाइटिंगेल। तो आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, मुझे नाइटिंगेल की आवाज भी नहीं सुनाई देगी, जिसको सुनना मैं अभी इतना पसंद करती हूं, जो पक्षी इतना सुंदर गाता है कि उसकी आवाज को सुनते ही मैं बहुत ज्यादा प्रभावित होती हूं। तो व्हेन आई एम डेड, इवन द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल वोंट अफेक्ट मी, कि नाइटिंगेल का सॉन्ग भी मुझे अफेक्ट जरा भी नहीं करेगा, जरा भी प्रभावित नहीं करेगा। इफ सम सॉन्ग बर्ड कीप्स ऑन सिंगिंग अराउंड मी, कीप्स ऑन चिरपिंग अराउंड मी, आई विल नॉट कम टू हियर इट, मुझे सुनाई भी नहीं देगा अगर नाइटिंगेल मेरे आसपास, मेरे कब्र के आसपास क्या करेगी, चहचहाएगी या किसी तरह का गाना गाएगी। जो उसकी आवाज होती है, वो जिस तरह से चहचहाती है नाइटिंगेल, वो गाने की तरह होता है, तो मुझे वो भी सुनाई नहीं देगा। आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल सिंग ऑन, जब वो गाएगी नाइटिंगेल, एज इफ इन पेन, जैसे कि कोई दर्द भरा गीत गा रही हो, जब दर्द से भरा हुआ गीत गा रही हो, दर्द से भरी हुई आवाज में चहचहा रही हो। ठीक है, सो आई विल नॉट कम टू नो अबाउट द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, आई विल नॉट कम टू नो अबाउट द चिरपिंग ऑफ द नाइटिंगेल व्हेन द नाइटिंगेल सिंग्स इन पेन। I will be totally unaffected by happiness or sorrow or happiness or pain. Happiness हो चाहे पेन हो, मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये टोटली इस स्टैंजा में किस चीज के बारे में बताया जा रहा है कि डेथ के बाद उसकी फीलिंग्स क्या होगी, कोई भी फीलिंग्स नहीं होगी। वही कहना चाह रही कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ भी मैं महसूस नहीं कर पाऊंगी, किसी भी चीज का आभास नहीं होगा। ठीक है, जो चीजें अभी बहुत ज्यादा पसंद वो करती है, वैसे किसी चीज का आभास उन्हें नहीं होगा। एंड ड्रीमिंग थ्रू द ट्वीलाइट, एंड ड्रीमिंग थ्रू द ट्वीलाइट, ड्रीम क्या होता है, सपना लेना, कि मैं शायद एक ऐसी स्टेट में होंगी, जैसे आई विल बी इन अ स्टेट ऑफ हाफ स्लीप, आई विल बी इन अ स्टेट ऑफ ड्रीम, मैं सपनों की दुनिया में रहूंगी शायद, किसके बाद, आफ्टर माई डेथ। ड्रीमिंग थ्रू द ट्वीलाइट, अब ट्वीलाइट होता है सांझ,
ठीक है, सांझ स्टैंड्स फॉर द टाइम बिटवीन टाइम आफ्टर इवनिंग एंड सनसेट। इवनिंग और सनसेट के बीच का जो समय होता है, जब बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ होता, होने वाला होता है अंधेरा, उसे कहते हैं ट्विलाइट। ठीक है, एंड ड्रीमिंग थ्रू द ट्विलाइट। तो ट्विलाइट यहाँ डेथ को कहा गया है कि डेथ जो है एक ट्विलाइट की तरह है, एक सांझ की तरह है, कि हमारा पिछला जन्म खत्म हो गया, हम डेड हैं, और अगला बर्थ अभी नहीं हुआ है। तो वो स्टेट जो है, मतलब अभी रात भी नहीं हुई है और अभी दिन भी खत्म नहीं हुआ है, मतलब दिन खत्म ना होना, पिछला जन्म अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, हम डेड हुए हैं, और अगले जन्म में हमने एंटर नहीं किया है, मीन्स अभी रात नहीं हुई है। तो दैट इज अ स्टेट ऑफ ट्विलाइट। द पोएट सेज दैट शी विल बी इन अ स्टेट ऑफ ड्रीमीनेस। वो किस में होगी? एक सपनों की दुनिया में होगी, उसका अगला जन्म अभी नहीं हुआ होगा। ठीक है, दैट डज नॉट राइज नॉर सेट। एक ऐसी सपनों की दुनिया, दैट डज नॉट राइज, जिसका ना तो उदय होता है नॉर सेट, और ना ही जो अस्त होती है। दैट रिमेन्स कांस्टेंट, जो हमेशा एक ही स्थिति में रहती है। होता ही है कि इन डेथ एवरीथिंग बिकम्स जीरो। डेथ इज नथिंगनेस। डेथ है जैसे नथिंग, जीरो हो जाना, सब कुछ शून्य की अवस्था। तो वो अवस्था ट्विलाइट के साथ कंपेयर की है, या डेथ के साथ कंपेयर की है, कि उसमें कुछ भी पता नहीं होता, एक शून्य की स्थिति हो जाती है, जिसमें ना तो उदय होता है किसी चीज का, ना ही किसी चीज का अस्त होता है। में हो गया यहाँ पे द लव्ड वन।